हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रोहित में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित सिक्का और हम इस चैनल पे बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। आज मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, ना माइक है, वो मैं नीचे छोड़ाया, मैं ऊपर टेरेस में हूं और तो आज मैं हाथ में लेके वीडियो बना रहा हूं। तो अगर वॉइस क्लियर ना आए या कुछ थोड़ी सी पीछे से नॉइस आए तो माफ़ करना उसके लिए। और चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कि आज हम टॉपिक में बात करेंगे कि भगवान क्या है, व्हाट इज़ गॉड। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, जो मन में आए सब कुछ करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि भगवान क्या है। तो भगवान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, कोई मटीरियलिस्टिक कि हम कहीं पर जाके किसी को प्रूफ कर दिया कि ये भगवान की डेफिनेशन है। भगवान तो ऐसी चीज़ है कि आप उसको डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते। भगवान ऐसी चीज़ है, उसका कोई नाम नहीं है। भगवान ऐसी चीज़ है जो उसका कोई आदि नहीं है, उसका ना कोई अंत है। ठीक है, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तभी हम कहते हैं ना शून्य। परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। लेकिन जो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, वो क्या है? वो भगवान है। दोस्तों देखो, भगवान मैंने जैसे बताया, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है ना। भगवान एक ऐसी चीज़ है, एक एनर्जी की फॉर्म में है। अब जो इंसान मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, वहाँ पर उसमें हम एनर्जी डालते हैं, वो तो पत्थर ही है। भगवान तो एक पत्थर की तरह ही हम बनाते हैं ना, चाहे हम राम की मूर्ति बनाएं, चाहे हम कृष्ण की मूर्ति बनाएं, चाहे हम शिव की मूर्ति बनाएं, लेकिन हम उसको बनाते तो पत्थर से ही हैं। लेकिन जो हम उसमें भाव डालते हैं ना, हम अपनी श्रद्धा डालते हैं, तो वो उसके अंदर एनर्जी हमने डाल दी, तो वो हम उसको भगवान मान लेते हैं, है ना। तो भगवान जो है ना, कोई हम किसी भी चीज में अगर हम एनर्जी अपनी डाल दें तो हम उसको जीवित कर देते हैं और हम उसको भगवान मान लेते हैं। अब जैसे कि पत्थर में भी भगवान है और कोई एक ऐसी एनर्जी जो जीवित है, उसमें भी भगवान है। तभी हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि हर चीज परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ना, दो तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है जो रुकी हुई एनर्जी, सोई हुई एनर्जी, जिनको हम मैटर कहते हैं। साइंस में दो चीजें होती है ना, एक होती है मैटर और एक होता है एनर्जी। जो सोई हुई चीज है ना, वो मैटर, वो भी परमात्मा है, लेकिन वो सोई हुई है, वो परमात्मा सोया हुआ है। और एक एनर्जी जो है, जो कि है जीवित एनर्जी, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी या फिर डायनेमिक एनर्जी। और एक है स्टैटिक एनर्जी, जो है बैठी हुई, सोई हुई, पत्थर टाइप में। पत्थर में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। क्योंकि अगर हम अब साइंस की बात करें, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो उस सोई हुई पत्थर के अंदर भी अगर हम रिसर्च करें और भी जाके, तो उसमें भी भगवान है, उसके अंदर भी एनर्जी है। भगवान का मतलब एनर्जी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो स्पिरिचुअल तरीके से होता है ना, कि भगवान क्या होता है। भगवान ना कॉन्शियसनेस का लेवल का नाम है। अब जैसे कि जानवर के अंदर कम कॉन्शियसनेस है, प्लांट्स के अंदर उससे भी कम कॉन्शियसनेस है, राइट। इंसान के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा, राक्षसों में थोड़ी सी और, गुरुओं में और, ठीक है, ऋषि मुनियों में थोड़ी और कॉन्शियसनेस आ गई, इनलाइटेंड पर्सन में कुछ और कॉन्शियसनेस आ गई। तो भगवान क्या है? भगवान एक कॉन्शियसनेस लेवल का नाम है।
कि आज जितनी आप में कॉन्शियसनेस है ना, आप उतने ऊपर स्तर के भगवान हो जाओगे। अब जिनको हम अवतार कहते हैं, राम, कृष्ण, शिव, इनकी जो कॉन्शियसनेस है ना, ये 100% हो चुकी है। ये अब ना आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, ये लगा लो कि उनकी जो कलाएं हैं, अब पहले हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ये कलाओं से युक्त है। अब जैसे हम कहते हैं ना, भगवान राम 10 कलाओं से युक्त है, भगवान कृष्ण 16 कलाएं से युक्त है। तो ऐसे ही इनको ना कॉन्शियसनेस लेवल होती है कि आपकी कॉन्शियसनेस कितनी है। जी, आपकी जितनी कॉन्शियसनेस होगी ना, आप उतने परसेंट के भगवान होगे। जैसे इंसानों में कॉन्शियसनेस तो बहुत कम है, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हो ना, तो आप भगवान की तरफ बढ़ जाते हो, और जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को गिराते हो तो आप शैतान की तरफ बढ़ जाते हो। तभी कहते हैं कि हमें उठना है, नीचे नहीं गिरना। नीचे गिरेंगे तो हम शैतान बनेंगे, ऊपर उठेंगे तो हम भगवान बनेंगे। तो जो हम ये मंदिरों में मूर्तियां पूजा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इनकी हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल तक ले गए, ठीक है। इनकी कॉन्शियसनेस 100% हो गई। जिनको हम राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध या महावीर कुछ भी कह लें, तो इनकी कॉन्शियसनेस 100% हो गई। और हमारी कॉन्शियसनेस अभी सिर्फ बीच में अटकी हुई है। ना हम नीचे पूरी तरह शैतान के रूप में है, ना हम पूरी भगवान के रूप में है। तो हमें क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर करना है। कॉन्शियसनेस को कैसे ऊपर करेंगे? अवेयर होके। हम छोटी छोटी चीज़ों में अवेयर होना स्टार्ट करें। हम अपने साक्षी भाव, अपनी चैतन्य को पहचानें, ठीक है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे कॉन्शियसनेस लेवल अपनी बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे अवेयर होते जाएंगे, तो हमारे अंदर जितनी भी पुरानी ग्रंथियां हैं, जितनी भी पुरानी हमारी जो ट्रॉमाज हैं, वो धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी है, और ऐसे करते करते हम पूरा जो आत्मा है उसका हम साक्षात्कार कर लेंगे। फिर वही आत्मा हमको परमात्मा तक मिलवाने की कोशिश करेगी। तो कहने का मतलब तो ये है कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही परमात्मा हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं है कि हम परमात्मा हैं, है ना। हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। तभी गुरु क्या करता है, आपको जगाता है, ठीक है। तो ओशो ने भी कई बार कोशिश यही करी है कि इंसानों को जगाया। हर कोई जो सदगुरु होता है, ओशो टाइप या कृष्णमूर्ति टाइप या कोई भी, तो वो क्या करता है, आपको सोए हुए से जगाता है। तो हमारा काम तो यही है कि हम अवेयर रहें, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर करें, ठीक है। तो भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस लेवल का नाम है कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल कितने की है। अगर आपकी कॉन्शियस लेवल कम की है 10%, तो आप उसको 20% करो, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 100, ऐसे आपको पूरी कॉन्शियसनेस करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक मैं ट्राइपॉड और माइक के साथ आराम से वीडियो आपको फिर कभी बनाऊंगा। तब तक के लिए ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।